क्लास 12th का मैथ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आव्यूह। आज हम लोग आव्यूह चैप्टर देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्लास 12th के लिए है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए चैप्टर है आव्यूह। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आव्यूह है क्या। आव्यूह क्या होता है? आव्यूह एक प्रकार का बैठने का तरीका होता है। आव्यूह क्या होता है? बैठने का तरीका होता है, बैठने का अरेंजमेंट होता है एक प्रकार का। तो ये बैठने का तरीका होता है। तो देखिए ये तो हुआ सिंपल भाषा। अब देखिए आव्यूह मैथमेटिकल टर्म में आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह कहने का मतलब हुआ जिसमें रो अब प्लस क्या दिखे कॉलम, ये दोनों जिसमें रहे वो क्या बन जाता है? आव्यूह बन जाता है। रो और कॉलम मिलके क्या बनाता है? आव्यूह। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये मैथमेटिकल टर्म हुआ आव्यूह का, जिसमें रो और साथ में क्या हो? कॉलम। जब दोनों एक साथ मिले तो उसी को क्या बोलते हैं? आव्यूह। तो चलिए पहले देखते हैं कि रो क्या होता है। तो देखिए रो पंक्ति, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति। तो देखिए पहले देखते हैं कि रो है क्या। रो, ये जो रो होता है ना, एक प्रकार का क्षैतिज रेखा की तरह, इसको क्षैतिज लाइन हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? क्षैतिज लाइन। क्षैतिज लाइन का मतलब जो इस तरह का लाइन हो। ये देखिए इस तरह का लाइन, ये इस तरह से रहे, इस तरह से, चाहे बड़ा रहे चाहे छोटा रहे चाहे ऐसे कोई भी तरीका से रहे, इस तरह का लाइन जब भी रहे तो वही क्या कहलाता है? रो कहलाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। रो का मतलब क्षैतिज लाइन। क्षैतिज लाइन के अंदर जो भी चीज़ बने, जैसे देखिए ये देखिए 1 2 ये लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 टर्म लिखे हैं। तो देखिए इस तरह का लाइन बना देंगे, ये इस तरह का। तो ये यानी ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, यानी इसमें 2 रो हो गया। इस तरह से हम इसको देखेंगे। फिर इसी तरह जैसे ये देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ कहीं पे। तो इसमें देखेंगे कि रो कौन सा है। तो देखिए रो के अंदर कौन कौन आ गया? ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन। तो पहला रो के अंदर आ गया 1 2 3, दूसरा रो के अंदर आ गया 4 5 6 7 0 4। चाहे एक ही लाइन क्यों न बने, जैसे ये देखिए इसमें बोलेगा कि रो बताइए कौन कौन है। तो ये हो गया रो इस तरह से, ये तो ये हो गया रो यानी पंक्ति हो गया। तो इसी तरह चलिए कॉलम के बारे में जानते हैं। चलिए आप देखते हैं कॉलम। कॉलम किसको बोलेंगे? एक तरह से वर्टिकल लाइन को। वर्टिकल लाइन को ही क्या बोला जाता है? कॉलम बोला जाता है। तो इसको लिखने का तरीका हुआ जैसे ये देखिए इस तरह से होगा, इस तरह से। चाहे लाइन छोटा ही क्यों रहे, चाहे बड़ा रहे, मीडियम रहे, इस तरह से, इस तरह का लाइन जब भी बन जाए, चाहे उस लाइन पर कितना भी अंक लिखा रहे, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? वर्टिकल कहलाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं। तो देखिए इसमें पता करना है कि कॉलम कौन हुआ। तो ये देखिए ये हुआ कॉलम, इस तरह से पता करेंगे। तो कॉलम के अंदर आ गया 4 6 5 1। इसी तरह से देखिए और भी टर्म लिखा रहे, इस तरह से लिखा है। तो देखिए इसमें आपको पहचानना है कि कॉलम कौन सा हुआ। तो ये देखिए ये हुआ कॉलम, इस तरह से ये हुआ कॉलम। फिर इसी तरह जैसे इस तरह से लिखा है तो इसमें बोलेगा कि बताइए कॉलम कौन सा हुआ। तो कॉलम दिखाने के लिए इस तरह का लाइन लिखेंगे, ये इस तरह का कॉलम हम दिखाते हैं। तो ये हो गया रो और कॉलम के बारे में बेसिक जानकारी। तो रो हो गया क्षैतिज लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और कॉलम क्या हो गया? वर्टिकल लाइन। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे है आव्यूह को लिखते कैसे हैं, यानी कैसे पहचानेंगे कि ये एक आव्यूह, उसका संकेत क्या होता है। तो आव्यूह को लिखते कैसे हैं? तो देखिए कोई भी आव्यूह है उसको इस तरह से हम लिखते हैं, बड़ी कोष्ठ के अंदर इस तरह से। ये हुआ आव्यूह को लिखने का तरीका। ऐसे ही लिखते हैं हर आव्यूह को। जहाँ आई जो होता है ना, ये रो को दिखाता है, और जे जो होता है ना, ये किसको दिखाता है? कॉलम को। क्योंकि आव्यूह तभी बनेगा जब रो और कॉलम एक साथ दिखे।
तो ये आव्यूह को लिखने का क्या हुआ, तरीका हुआ। जैसे देखिए, जैसे बड़ी कोष्ठ के अंदर ये देखिए, बड़ी कोष्ठ ये हो गया आव्यूह, चाहे दो ही टर्म लिखा रहे ये हो गया आव्यूह, इस तरह से लिखा रहे ये भी एक आव्यूह हो गया, ये भी एक क्या हो गया, आव्यूह हो गया। इस तरह से कोई भी इस तरह से लिखा रहे तो ये सभी क्या हो गया, आव्यूह हो गया। तो यानी आव्यूह को कैसे लिखते हैं, बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखते हैं सजा के। तो ये चीज ध्यान में रखना है। आव्यूह को लिखने का तरीका क्या हुआ, ये मेन तरीका हुआ, AIJ बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखते हैं, जैसे ये सब हो गया, तो ये सब आव्यूह के अंदर हो गया। बड़ी कोष्ठ होना चाहिए, ध्यान में रखना, यहाँ पे बड़ी कोष्ठ है। तो इस तरह से कोई भी अंक लिखा रहे तो वो क्या होता है, आव्यूह होता है। चलिए आगे बढ़ते। अगला है आव्यूह की कोटि। अब जानना है कि आव्यूह की कोटि क्या होता है। तो देखिए आव्यूह की कोटि क्या होता है, R क्रॉस C, इसको हम ऐसे लिखते हैं। आव्यूह की कोटि हो गया R क्रॉस C, ये चीज ध्यान में रखना है। आव्यूह की कोटि को कैसे लिखते हैं, R क्रॉस C, या इसको M क्रॉस N में भी लिखा जाता है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो आव्यूह की कोटि को दो तरीका से लिख सकते हैं, R क्रॉस C, M क्रॉस N। इसको क्रॉस पढ़ेंगे, ध्यान में रखना, इसको क्या पढ़ेंगे, क्रॉस, क्रॉस पढ़ते हैं, इसको गुना नहीं पढ़ेंगे, क्रॉस पढ़ेंगे। क्रॉस का मतलब उसको सिर्फ गुना के रूप में ही लिखते हैं, गुना नहीं करते हैं। तो पहले R होना चाहिए, तब क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ये एक आव्यूह है, ये इस तरह से आव्यूह दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इसका आव्यूह का कोटि क्या होता है। पूछेगा कि बताइए आव्यूह की कोटि क्या हुआ। तो देखिए आव्यूह की कोटि, कोटि का मतलब अभी क्या पढ़े हैं, R क्रॉस C या M क्रॉस N। तो एक चीज यहाँ पे छोड़ दिए हैं, जहाँ R जो है किसको दर्शाता है, रो को दर्शाता है, और C किसको दर्शाता है, कॉलम को। ये चीज ध्यान में रखना है। तो आव्यूह की कोटि, तो आंसर इसका देखिए क्या होगा। तो कोटि अभी क्या पढ़ के आए हैं, कोटि का फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस C। तो हमको R ढूंढना है और क्या ढूंढना है, C ढूंढना है। तो देखिए R अब ये पढ़ के आए हैं, R मतलब क्या होता है, रो। तो रो हो गया क्षैतिज लाइन, इस तरह का लाइन, और C क्या हो गया, कॉलम, इस तरह का लाइन। तो अब ये जो क्वेश्चन दिया ना, इसमें ढूंढेंगे। तो देखिए R मतलब क्षैतिज लाइन बनाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से कितना क्षैतिज लाइन बन रहा है, 2, यानी R का वैल्यू कितना हो गया, 2 क्रॉस। अब C खोजना है, C का मतलब वर्टिकल लाइन खोजेंगे। तो देखते हैं इसमें कितना वर्टिकल लाइन बन सकता है। तो ये यही क्वेश्चन था। तो देखिए एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया, कितना वर्टिकल लाइन बना, 2। तो इसका मतलब 2। तो यानी इस आव्यूह का कोटि कितना निकल गया, 2 क्रॉस 2। ये इस तरह से कोई भी आव्यूह का कोटि आप निकाल सकते हैं। और भी कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये एक आव्यूह दिया हुआ है 1 - 1 4 2 3 2 6, और इसमें बताना है कि आव्यूह की कोटि क्या होगा। तो कोटि यहाँ पे देखिए कोटि पूछा है, तो यानी कोटि का फॉर्मूला अभी क्या पढ़े हैं, R क्रॉस C, जहाँ R क्या होता है, रो, और C क्या होता है, कॉलम। यानी हमको R ढूंढना है। R का मतलब क्षैतिज लाइन, ये हो गया R, और इस तरह से क्या पढ़ेंगे, C, ये हो गया। तो यानी पहले क्षैतिज लाइन देखेंगे। तो बताइए इस ये जो आव्यूह दिया इसमें कितना क्षैतिज लाइन बन रहा है, 2। तो यानी कहने का मतलब R का वैल्यू 2 हो गया, और C हमको ढूंढना है। C मतलब वर्टिकल लाइन देखना है कि इसमें कितना बन रहा है। तो देखिए वर्टिकल लाइन कितना बन रहा है, 3, यानी कितना आंसर आ गया, 2 क्रॉस 3। तो इस आव्यूह का कोटि कितना हो गया, 2 क्रॉस C। अगला देखिए, अगला टॉपिक है अवयवों की संख्या। तो अब हमको पढ़ना है अवयवों की संख्या के बारे में। तो अवयव क्या होता है वो हम देखते हैं। अवयव, इसका इंग्लिश में नाम होता है एलिमेंट। क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट, यानी जो नंबर लिखा रहता है। लिखा रहता है आव्यूह में, इसका मतलब ये हुआ। इतना तो आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए। अवयव किसको बोलेंगे, जो भी नंबर लिखा रहे आव्यूह के अंदर वही क्या होता है, अवयव होता है। जैसे देखिए
ये होता है। तो अवयवों की संख्या पढ़ना है तो देखिए, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, अवयवों की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर पी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला होता है। अवयवों की संख्या का फॉर्मूला क्या हुआ, आर क्रॉस सी किसके बराबर होता है, पी के बराबर। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेके आपको दर्शाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक आव्यूह है, ठीक, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया कि अवयवों की संख्या बताइए कितना हुआ, अवयवों की संख्या पूछ लेगा। तो इसका आंसर देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा है, अवयवों की संख्या। तो अवयव अभी क्या पढ़ के आए हैं, जो नंबर लिखा रहता है आव्यूह में। तो ये एक आव्यूह है, इसके अंदर कौन कौन नंबर लिखा है, 1 2 3 4, कितना लिखा है, 1 2 और क्या लिखा हुआ है 3, उसके बाद क्या लिखा है 4, ये लिखा हुआ है। जो नंबर लिखा रहता है, कितना नंबर लिखा हुआ है 4, तो यानी संख्या का मतलब होता है टोटल। तो कितना हो गया, 4 टर्म लिखा हुआ है इसके अंदर। यानी अवयवों की संख्या कितना निकल के आ गया, 4। तो देखिए 1 2 3 4, कितना बार लिखा हुआ है, 4 बार। तो यही अवयवों की संख्या होता है। और भी कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसमें बोल देगा कि बताइए अवयवों की संख्या कितना है, ये पूछ लिया, अवयवों की संख्या बताइए कितना है। तो आंसर, तो देखिए अवयवों की संख्या जो नंबर लिखा रहता है, तो देखिए इसमें कितना नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, कितना टर्म लिखा हुआ है, 6 टर्म लिखा हुआ है। यही अवयवों की संख्या होता है। -1 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है। तो जो नंबर लिखा रहता है, कितना नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ है इस अवयव में। तो इसलिए अवयवों की संख्या कितना हो गया, 6। यदि फॉर्मूला पे आप लिखना चाहते हैं तो देखिए, या संख्या अभी पढ़ के आए हैं, देखिए अवयवों की संख्या क्या पढ़े हैं, आर क्रॉस सी बराबर पी, यही पढ़े हैं। तो देखिए पहले आर ढूंढेंगे, आर का मतलब क्षैतिज लाइन, सी का ये होता है। तो देखिए ये लाइन कितना बार बन रहा है, 2 बार, तो 2 हो गया। सी कितना बार बन रहा है, 3 बार। तो बस इसको गुना करके लिख देंगे, यही आंसर हो गया। या तो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड पर कर लेना है, या नहीं तो गिन लेना है कितना नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिख दिए। यही होता है अवयवों की संख्या। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिए, ये है आव्यूह के अवयव। ये आव्यूह के अवयव है, एक होता है अवयवों की संख्या, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये है सिर्फ अवयव लिखा हुआ है, संख्या यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है। तो ये है आव्यूह के अवयव। तो देखिए आव्यूह को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ये हो गया आव्यूह को लिखने का तरीका। अवयव, सॉरी ए नहीं होता है, छोटी ए आई जे होता है, ये ध्यान में रखना। तो अवयव को ध्यान में रखना, ये जो अवयव है, अवयव को ए से लिखते हैं, छोटी ए से लिखते हैं, ध्यान में रखना है इसको। अवयव को किससे लिखेंगे, छोटी ए से, स्मॉल ए से लिखते हैं अवयव को। तो देखिए इसको अवयव को हम लिखते कैसे हैं, तो देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। ये देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो है, ये वाला लाइन, रुकिए पहले हम आपको बढ़िया से, ये आर हो गया, ये हो गया सी। इस तरह का लाइन को हम पहले भी बोले हैं आर बोलते हैं, इस तरह की लाइन को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। अब दोनों यहाँ पे क्या किया है, कट किया है, दोनों यहाँ पे क्या किया है, कट किया है यहाँ पे। तो देखिए पहले हम आर को लिखते हैं, पहले आर होता है तब जाके क्या होता है, सी होता है। तो पहले आर, तो ये जो है ना आर, कौन आर हुआ, पहला आर हुआ, और ये जो सी है कौन सा सी हुआ, पहला सी हुआ। तो यानी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1 1 है, क्या है, 1 1 है। और अवयव को किससे लिखते हैं, ए से। तो ए तो हो भी करेगा, साथ में 1 1 कहलाएगा ये। फिर इसी तरह देखिए यहाँ पे कट किया, अब देखिए यहाँ पे कट किया है, तो पहले आर लिखते हैं, ये ए हो जाएगा, पहले आर लिखते हैं। तो कौन सा आर है, पहला। सी कौन सा है, दूसरा। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसी तरह इस तरह से कट करेगा, तो देखिए पहले आर, आर कौन सा आर हुआ, पहला, और सी कौन सा हुआ, तीसरा।
तो ए 13 हो गया। इसी तरह से ये आगे बढ़ते चले जाएगा। फिर यहाँ पे कट किया, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, ये तो ए होबे करेगा। पहले आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं आर, तो ये कौन सा आर हुआ, दूसरा आर है, पहला आर ऊपर है, दूसरा आर नीचे, तो 2 हुआ, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और सी कौन सा है, पहला है, तो 21 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा तो 22 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिएगा तो 23 हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते चलेगा। फिर कट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी नीचे बढ़ते चले जाएगा, ये भी आगे बढ़ते चले जाएगा। यही होता है आव्यूह का अवयव। यानी आव्यूह का अवयव को ए से लिखते हैं, ए आई जे से, जहां आई जे रो और कॉलम को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं कुछ उदाहरण ले लेते हैं। पहले छोटा उदाहरण ले लेते हैं। ये एक आव्यूह है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब देखिए इसमें आर की संख्या कितना हुआ 2, यानी आर 2 गो है, R1 है और क्या है R2 है। सी की संख्या कितना है 2, सी की संख्या कितना है 2 है, इसमें सी की संख्या कितना है 2। तो चलिए इसको लिखते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए 2 आर हुआ है, 2 क्या हुआ है सी हुआ है, 2 आर है 2 सी हुआ। तो यहाँ पे पहला 11 होता है, फिर 12 होता है, फिर क्या होता है 21 होता है, फिर क्या होता है 22, ये हो गया। तो इसलिए यहाँ से देखिए ए 11 पूछेगा, तो ए 11 की जगह क्या लिखा हुआ है 1। ए 12 पूछ लेगा, तो ए 12 की जगह क्या लिखा हुआ है -1। अब इसी तरह से ए 21 पूछ लेगा, तो बताइए ए 21 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसकी जगह ये है 3। इसी तरह से ए 22 पूछ लेगा, तो बताइए 22 की जगह क्या आ जाएगा 6। इसी तरह से इसके अवयव को लिखा जाता है। तो और भी उदाहरण लेते हैं, चलिए देखते हैं आगे। ये है, तो देखिए इसमें 2 आर है और 3 सी है। ध्यान से देखिए 2 आर है और सी कितना है 3 है। इसमें इस तरह से बना सकते हैं, देखिए ये इस तरह से। तो ये पहला क्या होता है 11, फिर क्या होता है 12, फिर क्या होता है 13। अब नीचे आ रहे हैं तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 22 और ये क्या हो जाएगा 23, ये हो गया। तो आप यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। आपसे पूछ लेगा कि बताइए ए 12 की जगह क्या है, फिर इसी तरह पूछ लेगा कि बताइए ए 22 क्या है, इस तरह से पूछ लेगा। फिर इसी तरह से मान लेते हैं कि पूछ लेगा कि बताइए ए 23 क्या है। तो यहाँ पे आप हम देख सकते हैं ना ए 12 यहाँ पे है, तो इसके जगह क्या लिखा हुआ है -1। ए 22 देखिए यहाँ पे है, इसके जगह क्या है 4। ए 23 यहाँ पे है, इसके जगह क्या है 6। ये इस तरह से होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं पूरा, उसको हम देखते हैं। देखिए आव्यूह का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आव्यूह ए बराबर, आव्यूह दिया हुआ है के लिए ज्ञात करना है आपको, जिसमें पहला क्वेश्चन है आव्यूह की कोटि पूछा है। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि इस तरह से लेते हैं, आव्यूह की कोटि। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए चूंकि ए बराबर जो दिया हुआ है हमको, ए बराबर दिया हुआ है, ये ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है इस तरह से। ये देखिए ये एक आव्यूह है, ठीक। अब इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन है कोटि, क्या बताना है कोटि। ध्यान से देखिए इसमें क्या पूछा है, कोटि पूछा है। कोटि क्या होगा इसका, तो देखिए कोटि अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आर क्रॉस सी, यही तो पढ़े हैं कोटि। जहां आर क्या होता है क्षैतिज लाइन, आर को हम इस तरह से दिखाते हैं और सी को इस तरह से दिखाते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। तो आर हो गया रो क्षैतिज लाइन, तो देखिए कितना क्षैतिज लाइन बन रहा है इसमें 3 बन रहा है। क्रॉस सी ये मतलब वर्टिकल लाइन, कितना वर्टिकल लाइन बन रहा है इसमें देख सकते हैं 1 2 3 और 4,
तो कितना बन रहा है 4। तो क्या हो गया 3x4। अगला क्वेश्चन है अवयवों की संख्या। क्या पूछा है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या का मतलब हो गया कितना नंबर किसी भी अवयव के अंदर लिखा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया 12 टर्म लिखा हुआ है टोटल इस अवयव में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, मेन अगला क्वेश्चन है, हमको A13 का मान चाहिए और A21 का मान चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया अवयवों की संख्या, टोटल 12 है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा है कि A13 निकालना है, फिर क्या निकालना है A21 निकालना है, फिर क्या निकालना है A33 निकालना है, फिर क्या निकालना है A24 निकालना है। क्या निकालना है 24। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये अवयव पूछा है, क्या पूछा है अवयव। तो देखिए ये जो अवयव दिया हुआ है ना, तो इसमें कितना, देखिए इस तरह से 3 R था और C कितना था 4, इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए C कितना है 4। तो देखिए पहला हो गया 11, फिर क्या हो गया 12, फिर क्या हो गया 13, फिर क्या हो गया 14, ये इस तरह से। फिर क्या हो गया 21, फिर क्या हो गया 22, फिर क्या हो गया 23, फिर क्या हो गया 24, फिर क्या हो गया 31, 32, 33 और ये क्या हो गया 34। ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये अब देखिए हमको 13 खोजना है, तो 13 कहाँ पे है, यहाँ पे। इससे कंपेयर करिए, क्या आ गया 19। A21 खोजना है, तो देखिए A21 यहाँ पे है, क्या हो जाएगा 35। फिर हमको खोजना है 33, 33 कहाँ पे, यहाँ पे है, इसकी जगह क्या आ गया 5/2। ठीक इसी तरह से आपको 24 और 23 का वैल्यू खुद से लिख लेना है। 24 क्या हो जाएगा और 23 क्या हो जाएगा, ये आपको लिख लेना है इस तरह से। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा।